राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ समस्याओं का समाधान विज्ञान से और वस्तुओं से हो सकता है। कुछ समस्याओं का समाधान न विज्ञान कर सकता है न पदार्थ कर सकता है। जैसे ठंडी लगती है तो उसका निवारण कपड़े से हो जाएगा कि नहीं? और कपड़ा विज्ञान की देन है। यद्यपि आज विज्ञान कुछ बातें करता है जिसको हम विज्ञान मानते हैं, शायद कपड़ा बनाने को विज्ञान आप नहीं मानते, क्योंकि ये रोज अपने जीवन में हो रहा है। नई चीजों को आप विज्ञान मान लेते हैं, पुरानी को ध्यान ही नहीं देते। कपड़ा भी विज्ञान की देन है, कुआं भी विज्ञान की देन है, ट्यूबवेल, ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज, कंप्यूटर। तो कुछ समस्याओं का समाधान विज्ञान के माध्यम से होता है। हल भी विज्ञान है। जमीन में हल चलाते हैं ना, हो सकता है एक समय हल नहीं चलाया जाता हो, ये भी खोज हुई होगी। तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान विज्ञान है। इसलिए हमें विज्ञान विरोधी नहीं होना। विज्ञान आवश्यक है, और विज्ञान आवश्यक है इसका मतलब वस्तुएं आवश्यक है। पदार्थ विरोधी हम नहीं हो सकते। पदार्थ के बिना एक दिन भी काम नहीं चलता। पर आपसे ये बड़े हैं, आप इनसे छोटे हैं, इसका समाधान विज्ञान के पास क्या है कि ठीक कर देते। आपकी भूख का इलाज भोजन है, पर आप किसी को खाते देख के जलते हैं, इसका क्या इलाज है? आपके सुविधा के रहने का मकान है, पड़ोसी का भी है, पर पड़ोसी का सुविधा के नाते तो तुम्हारी कम नहीं है। नल है, गरम ठंडा पानी करने का लगा है, शौचालय है, ठंडी गर्मी से बचने लायक खिड़कियां हैं, लेकिन सुंदर उनका ज्यादा है। अब क्या करें, उनका गिरवा दें? तुम्हारी छाती ठंडी करने के लिए क्या करें ये बताओ? ऐसे दुख का इलाज किस साइंटिस्ट के पास है? अब मैं ऊपर बैठा हूं, अब कई इसी से परेशान हो तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हें किसी को ऊंचे बैठा देखकर परेशानी नहीं होती? ये ठीक है कि मेरे को देख के तुम्हें नहीं हो रही, पर क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ऊंचे बैठे देख के परेशान ना हो? दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति मेरी सफलता से जलते हैं, क्या करूं? उनके लिए मैं मर जाऊं या उनको मार डालें? क्या करें? इस दिमाग का इलाज न साइंस के पास है, न पदार्थों के पास है,
इस दिमाग को जलने से बचाने का उपाय धर्म के पास। और यदि कहो तो मैं उदाहरण भी वेद का दे दूं। जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है ततो न विजुगुप्सते, वो फिर किसी से जलता नहीं। बस किसी से जलना बंद हो जाए, किसी को देख के जलो नहीं। गरीब हो तो अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़ा मांगो, पर उसके जैसे मत कहो। ऐसे आदमी आप ढूंढकर मुझे दे सकते हो जो दूसरे से परेशान ना हो। जो तुझे कपड़ा चाहिए पहन, पर ये मत कह कि वो ये पहने। तू अपन पहन के देख कि ठंडी तेरी गई कि नहीं। अब मान लो 2 स्वेटर से मेरी जावे और तेरी एक से चली जाए तो तुझे हमारे जितने 2 क्यों पहनना। मैं बूढ़ा हूं, बूढ़े के पास पीछे ठंडी पड़ जाती है। एक कहावत है, बच्चे से मैं बोलती नहीं हूं, ठंडी ने कहा। बच्चे से मैं बोलती नहीं हूं, जवान लगे मेरे भाई, जवान भाई हैं। अब बूढ़े को मैं छोड़ता नहीं, चाहे ओढ़े 7 रजाई, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। अब बताओ, तो ये किसी की तुलना के लिए थोड़ी रजाई होती। ये शरीर की क्षमता है। चींटी खाती है, हाथी खाता है, गाय भैंस खाते हैं, ये सब पेट भर खाते हैं कि बराबर खाते हैं। चींटी हाथी के बराबर खाती है या पेट भर नहीं खाती? चींटी पेट भर खाती है, फिर कोई कितना खाता है उससे उसे कोई परेशानी नहीं। तो तुम अपना पेट देखते हो कि दूसरे की थाली देखते हो, ये बताओ। अब जिन्हें दूसरे की थाली देखने की आदत है उनका क्या इलाज है? मनुष्य के दुखों का उपाय किसी न राजनैतिक पार्टी के पास है, न साइंटिस्टों के पास है, न पदार्थों में है। इसका इलाज तो सत्संग ही है, और कोई इलाज नहीं। और वो भी ईमानदारी से सुनो और सुनाओ तो, नहीं तो वो भी नहीं है। बातें सुन के चले जाओ, नहीं है इलाज। सत्संग के बाद क्या घर का नर्क ठीक हुआ? क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम इन बातों को मन में रखते ही नहीं हो कि ये चीज कोई रखने की है। ये समझते हो थोड़ी देर के मनोरंजन की है, वहां सुनाए। ये मनोरंजन यहाँ नहीं, यहाँ ये मनोरंजन तो आपका फिल्म में हो जाएगा, नाच तमाशा में हो जाएगा। क्षण भर के आनंद के लिए नहीं आए, जीवन में नर्क न रह जाए इसके लिए आए। यदि आपका नर्क ठीक नहीं होता, दिमाग नर्क बनाता रहता है, तो आने का क्या फायदा? मनोरंजन तो आप टीवी खोल लो, कर लो, नाच गा के कर लो। थोड़ी देर के आनंद के लिए नहीं आए, बल्कि आनंद में जो बाधा बनती है, विचारधाराएं, उनको ठीक करना। इसीलिए ये मैं उदाहरण बार बार देता हूं। एक सर्वोदय साहित्य भंडार में लिखा था, यद्यपि वो किताबें बेचने के लिए या किताबों का महत्व बताने के लिए लिखा था, कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूं। आप तैयार हो? वहां लिखा था कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। अर्थात मेरा दिमाग ठीक रखने वाला साहित्य हो तो नर्क भी कहीं नर्क नहीं। और दिमाग खराब हो ना, तो जिनके घर में स्वर्ग की सुविधाएं हैं उनके यहाँ तलाक होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, नरक है।
तो स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारी अच्छी सोच में। नर्क कहाँ है? तुम्हारी गंदी सोच में। जब लोग अपने दुखों का वर्णन करते हैं तो हमें लगता है इनको सत्संग कराना चाहिए। दूसरी बात, एक आदमी को खाने को नहीं मिलता, उसको मैं प्रवचन क्या सुनाऊं? गांधी जी ने कहा था कि मैं भूखे के सामने ईश्वर की चर्चा क्या करूं? उनका ईश्वर रोटी है, भूख का इलाज रोटी है, अर्थात भूखे का परमेश्वर रोटी है, और जो दिमागी खराबी है उसका ईश्वर भगवान है, सत्संग है। वो ईश्वर है, अर्थात उसको दिमाग को सत्संग से ठीक कर सकते हो, वो रोटी से नहीं होता। रोटी से होता तो ज्यादा रोटी वालों का दिमाग ठीक होता, बल्कि ज्यादा जिनके पास रोटी है उनका दिमाग जरा ज्यादा ही खराब है। जिनके पास पद हैं उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ, थोड़ा और पागलपन बढ़ गया। कई अपने कद को बढ़ाने में मरे जा रहे हैं, और कई जब कद बढ़ाते हैं तो कई का कद छोटा हो जाता है। ये परेशानी, दो परेशानी, एक कद बड़ा करे और फिर छोटा हो न जाए। पहले तो बड़ा किया, फिर छोटे होने का डर बना है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। बड़े होने पर, पहले तो जब छोटे थे बड़े होने के लिए लगे रहे, आप लगे हो या नहीं? जरूरत की पूर्ति में लगे हो तो तुम बुद्धिमान हो। जरूरत की पूर्ति में जो लापरवाही करते हैं मूर्ख। मैं बार बार समझाता हूं, कहीं धोखे में ना आ जाओ। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेहनत नहीं करते वो बेवकूफ हैं, और जो अपना कद बढ़ाने में लगे हैं मर जाएं, पूरा नहीं कर सकते। कोई ना कोई बड़े कद वाला तुम्हें दिख ही जाएगा। ऐसा आदमी लाओ जिसको किसी मामले में कोई बड़ा न लगता हो। देखो, इतना हमारा प्रचार है, इतने बड़े हैं हम महात्मा, पर हमें जानते, अपनी औकात हमें मालूम है। एक फिल्मी स्टार आ जावे, सब उठ के आप चले जाओ। चली गई ना मेरी नाक, इतनी इज्जत है मेरी, मुझे पता है ना अपनी इज्जत का, पर मुझे नहीं परवाह के एक्टर के पीछे तुम भागे चले गए। एक बार हम कलकत्ते में थे गुरुदेव के साथ, टिवड़े वालों की धर्मशाला में ठहरे थे, इसलिए कि आपको शक हो तो पता लगा लेना कि है कि नहीं। और बगल में सुभाष भवन था बड़ा, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम का, उसमें जादूगरों का कुंभ मेला हुआ, बड़ी पब्लिक वहां गई। उसमें कोई एक गायिका या नाचने वाली आ गई थी। अब दोनों आकर्षण, जादूगरों का भी, जादूगरों का कुंभ मेला, जहां साधु भी इकट्ठे हो वो भी कुंभ होता है ना, वो जादूगरों का कुंभ मेला। उसमें एक नाचने वाली गाने वाली कोई आई, नाम नूम नहीं आया। वो जब गा के निकली तो जनता उसके पीछे भागी। हमें लगे क्या हम भाग सकते, मन भी करे तो नहीं भागेंगे कि साधुओं के पागल देखो लड़की के पीछे भाग रहा। तो अपन तो देखा तो ये लगा कि देखो ये भागे जा रहे हैं, क्या मिलेगा ये बताओ, भागे जा रहे हैं। चलो गाना भी अच्छा लगा तो आनंद लिया, आप पीछे क्या करोगे ये बताओ। आदमी ऐसे कोई नेता आ जाता है, जनता टूट पड़ती। ऐसे ही आनंद ले लो, हृदय से महान समझो। यदि अच्छा नेता है तो सम्मान करो, कोई समय दे दे तो माला पहना दो, कोई बुराई नहीं। भागते क्या हो भेड़ों की तरह। कई बार हमारा निकलना मुश्किल कर देते,
हाथ जोड़ लो, दर्शन कर लो। मतलब मैं तो ये बता रहा था कि वो गा के निकली तो भीड़ पीछे भागी, उसको तो जान बचा के जाना पड़ा। क्या है जीवन? जब राम जी का वनवास हुआ, अभी अभी हम झांसी से आए, बहुत अच्छा वहां कार्यक्रम चल रहा था कि राम का जब वनवास हुआ तो सहज राम भगवान चल पड़े, हर्ष विषाद न उर कछुआवा। धनुष तोड़ने गए तब हर्ष विषाद नहीं आया, और जब वनवास को गए तब भी गए तो हर्ष नहीं, राज्य तिलक में हर्ष नहीं हुआ। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममलऊ वनवास दुख। वनवास हुआ तो दुखी नहीं हुए, मुख नहीं कुमलाया, और जब तिलक हुआ तो हर्ष नहीं। इतने उतावले जरा, इसलिए मैंने कहा थोड़े में भागे, एकदम खुश हो गए। एक की लॉटरी आई तो हार्ट फेल हो गया, और एक की लॉटरी आई तो पत्नी गई ज्योतिषी के पास कि मेरे पति की लॉटरी आ गई है, मैं बता दूंगी तो हार्ट फेल हो जाएगा, क्या करूं? तो कहने लगे पहले ये कहना कि 10,000 की आई, सारी इकट्ठे ना बता दो, जब उतनी झेल ले तो कह देना 20 और आए। उसने ज्योतिषी ने तरकीब बताई तो पत्नी ने क्या कहा था कि यदि हार्ट फेल होने से बचा दो मेरे पति को तो 10 लाख की लॉटरी आई है, 5 मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ज्योतिषी ने तरकीब तो बताई थी, पर और भी बताया कि यदि उनका हार्ट फेल न हो, तुम्हारी तरकीब सफल होगी तो 5 लाख मैं तुम्हें दूंगी। बस 5 लाख देने को कहा, पंडित जी का हार्ट फेल हो गया। वो औरों का इलाज कर रहे थे। मैंने इतनी खुशी, जरा सी बात नहीं, और थोड़े में छाती। तो राम भगवान के लिए क्या कहते हैं, सुख हर सही जड़, सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। मूर्ख लोग सफलता में, कुछ थोड़े लाभ में बहुत हर्ष को प्राप्त होते हैं, दुख में छाती कूटने लगते हैं। नहीं कूटो तो गुजारा नहीं होगा। इतना क्या है? तो धीर क्या है? सम उर धीर धरई दो माई। धीर पुरुष दोनों में सम रहते, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने हृदय को समता में प्रतिष्ठित करो। समत्व योग गीता, लाभ हानि बराबर करो, जय पराजय करो, जन्म मृत्यु को। जन्म में बहुत खुश हो जाते हो, मरने में बहुत छाती कूटते हो, ठीक है। जन्म हुआ कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छा हुआ। अब नहीं रहा तो कोई नई बात थोड़ी है, नहीं रहना प्रकृति का नियम है। जिस धंधे को करो उस धंधे की असलियत पहले ही समझ लो। जन्म किस लिए होता है? कि मरना नहीं पड़ेगा। जन्म का दूसरा सिरा मृत्यु है। तो जो इतना सत्य है उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि हो गई, या तो जन्म ना होवे। अच्छा, आपका बेटा जो जन्मेगा कभी मरेगा कि कभी नहीं मरेगा? तुम बताओ। मैं नहीं बोलूंगा, इतनी बुरी बात कैसे बोलूंगा, तुम बोलो।
तुरंत नहीं कहा, कभी मरेगा कि नहीं। तो अब जब कभी न कभी मरेगा तो तुम या तो पैदा ना करो, तुम्हारे हाथ में है, पैदा ना करो। यदि चाहते हो कभी न मरे, तुम पैदा ना करो, कभी मर जाए तो मुझे फांसी पे लटका दे। है ना, कच्चा बढ़िया गणित जानता हूं। पैदा ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे, और पैदा होगा तो कैसे नहीं मरेगा ये बता दो। तो तुम ऐसा धंधा करते हो, पैदा तो हो मरे ना। पहले सोच लो, या तो जन्म ना दो या मरने को तैयार हो जाओ। अब शादी की है तो ये तो पहले वो मरेंगी या मरेंगे, मरेंगे या मरेंगी ना, कि दोनों साथ ही साथ मरेंगे। किसको राजी हो, साथ साथ को या आगे पीछे को? अपने से पूछ लो, मुझे उत्तर मत दो। शादी करने के पहले पूछो साथ ही मरना है या आगे पीछे। अब पहले मरना है कि पीछे मरना है, सोच लो, फिर खूब शादी करो। बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर हिसाब लगा लो। ओखली पर सिर दिया, आगे का तुम बोलो, नहीं आता। ओखली पर सिर दिया, फिर मूसलों को क्या डर है? ओखली पर मूसल नहीं पड़ेगा। ओखली पर जब दाने डाले तो मूसल तो चलेगा, और ओखली में सिर दे दिया तो मूसल नहीं पड़ेगा। तो ये तो सिर ना दो ओखली पे, देख लो। तो कोई भी व्यापार करिए, मना नहीं है, पर व्यापार में क्या क्या हो सकता है सब समझ लो। फिर दुनिया में खूब आओ जाओ। भगवान कहते हैं मैं आता हूं, तुमको समझाते हैं तुम मत आना, तुम्हारा आना जाना बंद करेंगे। देखो भगवान का खिलाड़ी बन, तुम्हारा तो आना जाना बंद कर रहे हैं कि फिर तुम दुनिया में नहीं आओगे, और भगवान खुद ही आ जाते हैं। अर्थात जो भगवान हैं उन्हें आने में कोई दिक्कत नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं। उनको आना जाना मना है, जो आके जाना नहीं चाहिए। तुम आके जाने को तैयार हो ना, देख लो, फिर जाना पड़े जल्दी तो बुरा मत मानना। अब देखो, या तो आओ नहीं, तो आना जाना जिनको बुरा लगता है उनको मोक्ष चाहिए, समझ गए ना। और जिनको आने जाने में बुरा लगते नहीं, वो तो मुक्त हैं ही, उन्हें मुक्त क्या होना है। जिन्हें आना जाना बराबर लगने लगा, जन्म मरण बराबर लगने लगा, संयोग योग बराबर लगने लगा, ये सब सहज है, वो तो मुक्त ही है। तो कृष्ण भगवान तो मुक्त हैं, अब वो तुमको मुक्ति दे रहे हैं। यदि तुम पूर्ण ज्ञानी होगे तो कहेंगे मुक्त ही हो, नहीं तो कहेंगे तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओ। मेरे गुरुदेव कहते थे मुक्ति प्रशंसा मंदा ना हो। गुरुदेव की एक एक बात अब हम याद करते हैं, मुक्ति प्रशंसा मंदा ना। मुक्ति की प्रशंसा मूर्खों के लिए, मंद बुद्धि वालों के। जो सचमुच बुद्धि रखते हैं उन्हें मुक्ति क्या है? क्या नित्य मुक्तत्वम, तुम सदा मुक्त हो। अब अभी तुम्हें थोड़ी लगता होगा सदा मुक्त है, क्योंकि जहां तुम बैठे हो वहां मुक्ति नहीं है। जहां कृष्ण खड़े हैं वहां मुक्ति है। इसलिए वो कहते हैं मैं जन्म लेता हूं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन। अय अर्जुन, मेरे तुम्हारे दोनों के बहुत जन्म बीत चुके हैं। तो जब दोनों के बीते हैं तो समस्या क्या है? अर्जुन के लिए जन्म समस्या है, मरण समस्या है। भगवान के लिए जन्म मरण कोई समस्या ही नहीं।
हम देखो, हमारे शरीर है, भूख प्यास है, अब हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नास्तिक हो गए ना। मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि जो मुक्ति है हम समझ गए, ये बुद्धि ही तो मुक्त होना था, बुद्धि मुक्त हो गई। और किसे मुक्त होना है? दीवारें मुक्त होती हैं, शरीर के नियम हट जाते हैं, जवानी बुढ़ापा ये तो वैसे ही हो रहे हैं। मुक्त होना था मुझे, मेरी मुक्ति मेरी समझ पर निर्भर थी, मेरी समझ पर मुक्ति निर्भर थी, समझ मिल गई, मुक्त है। भगवान मुक्त हैं, ज्ञानी जन मुक्त हैं। और बंधन क्या है? दुख बंधन है, भय बंधन है, चिंता बंधन है, और वो दिमाग में है तो बंधन है, ये नहीं है तो मुक्त हो। और ऐसा भी नहीं कि अभी नहीं है कल हो जाएगा, अभी चिंता नहीं है, अभी शादी होके आई है, अभी तो मौज मस्ती है, अब आगे आ जाएगी। अभी तो जिंदा हैं, अभी डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया, अभी निश्चिंत हैं। जब डॉक्टर भी जवाब दे दे तब भी मौत की कोई बात नहीं, जो मुक्त हो। आखिर डॉक्टर एक दिन कहेगा ना कि अब कोई उपाय नहीं हो सकता, तो जब डॉक्टर कहेगा उस समय तुम ठीक हो, बस मुक्त हो गए। मुक्त किससे होना? मौत से नहीं, ये मौत के भय से मुक्त होना है। और वो समझ पे निर्भर है, भगवान पे भी निर्भर नहीं है, प्रकृति पे भी निर्भर, वो तो हो ही जाएगा। प्रकृति तुम्हें थोड़ी बचाएगी, जब बचाएगी तुम्हारी समझ बचाएगी। और समझ तुमको, हाँ, समझ तुम्हें मेहनत पूर्वक किसी संत से लोगे तो मिलेगी। इसलिए हमारी समझ में शरीर का न रहना जीवन है, न शरीर का रहना जीवन है, न शरीर का न रहना मृत्यु। मृत्यु है आत्मा के विषय में न सोचना, देह को मैं मानना, यही तुम्हारा जन्म है और यही तुम्हारी मृत्यु, और आत्मा को जानना यही वास्तविक जीवन है। पदार्थों में अपने सुख को निर्भर करना यही दुख है। सुख मेरा अपना है, पदार्थों के होने से कुछ व्यवहारिक काम आसानी से होते हैं, उनके अभाव में कुछ कठिन होते हैं। जैसे मैं यहाँ आया, यदि कार ना होती तो बस से भी आ जाता। तो कार का और बस का इतना ही मतलब है कि यदि यहाँ आना है तो थोड़ी सुविधा हो गई या कम हो गई, इससे ज्यादा पदार्थों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ट्रेन में रिजर्वेशन है तो आराम से चले गए, थोड़ी तकलीफ से। ये ज्यादा, ये जो मर जाना है, बिगड़ जाना है, ये है, ये समस्या सुलझा लो, अब सफर थोड़ा आराम से बीत जाएगा या कष्ट से बीत जाएगा, बस। ये जिंदगी का जो सफर है, जहां आप बैठे हो ट्रेन में, थोड़ा आराम। अब कई दिन हमारी रास्ते में तकलीफ से बीतती है, कई दिन सोने का अच्छा नहीं मिलता है, तो सफर पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे ये जिंदगी के सफर में थोड़ी सुविधाएं असुविधाएं कम ज्यादा हो सकती हैं, पर जिंदगी किस लिए है? सत्य को पाने के लिए। उसको पा लिया तो खुश है। गाड़ी टाइम पे चल रही हो, अभी जैसे रितंभरा को आना है, यदि वो टाइम पे पहुंच जाएंगी तो एक सभा में 2 में बोलेंगी, लेट हो जाएंगी तो 1 में बोलेंगी, तो हाथ तो उसका है। थोड़ा सुविधा का क्या है? रोज हमारे साथ होता है, कई जगह हम बेचैन होते हैं। गाड़ी अच्छी है, सीट अच्छी है, देखो आपको होती कि नहीं मैं अपनी बता दूं। अच्छा है, फर्स्ट एसी में है, आराम की जगह है, पर थोड़ा लेट हो रहे हैं, सभा चूक जाएगी। आज का अकेले जा रहे हैं, या किसी की शादी में भाग लेने जा रहे, या किसी का उत्सव विशेष है, यदि लेट हो जाए तो सुविधा का आनंद है ना,
बोलो, इतनी सुविधा होने पर जिसलिए जा रहे थे लेट हो जाए तो हमें तो लगता है गवर्नमेंट पर केस करना चाहिए कि हमारे पैसे वापस, हमारा इतना नुकसान हुआ। विदेशों में एक बार जहाज में, सच्ची घटना है, जहाज में वो टिकट के साथ ले लेते हैं सारा पैसा, जो जो सुविधाएं देते हैं, तो उस जहाज में इस दिन वो बिगड़ गई। वो पिक्चर चलाते हैं ना, सुनते रहो देखते रहो, कई में नहीं है पर विदेशी वो है, तो एक दिन वो खराब था, तो उन्होंने सूचना की कि खराब है, उसके इतने डॉलर आप ले सकते हो और उसकी टिकट मिल जाएगी, चाहे कुछ खरीद लो, क्योंकि उस दिन मनोरंजन नहीं दे सकेंगे, उसके पैसे दिए। बात समझ गए? तो हमारा मतलब, यदि ट्रेन बहुत अच्छी है, सुविधा की है, फर्स्ट क्लास है, अच्छी मिली, पर तुम टाइम पे ना पहुंचो, शादी होनी है जिसमें, या बाजा बजाने वाले तुम्हारे ब्याह में कह दे हम लेट हो गए, वो चाहे पैदल भग के आते, पहुंच जाते तो उन्हें तकलीफ हुई पर खुशी होती। अब तुम साधन से लाए, तो अब ये बताओ, जिंदगी में फर्स्ट क्लास में रहना ही काफी है कि कहीं पहुंचना है? समझ में आई बात? तो कई की जिंदगी फर्स्ट एसी में है, कई की थर्ड क्लास में है। यदि ऐसा हो जाए, ऐसा गाड़ी में तो नहीं होता पर जीवन में हो सकता है, जो थर्ड क्लास में है उसकी गाड़ी पहुंच जाए और फर्स्ट क्लास वाले की ना पहुंचे टाइम पे, तो कौन रोएगा? समझ लो। तो तुम किसी क्लास में रह रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम्हें गंतव्य क्या था, जीवन का लक्ष्य क्या था, वो मिल गया। इसलिए यदि मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया तो कैसे भी किसी क्लास में हो कोई बात नहीं है, ये तो 4 दिन बिताना है, इसमें क्या रखा है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को चिंता नहीं रहती हानि लाभ की, मिलने बिछुड़ने की, ये तो होना ही था, ठीक है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि लक्ष्य को समझ लो, आत्मा को पालो, आत्मनिष्ठ हो जाओ। आज इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। प्रातः काल योग की क्लास लगेगी, उसी के साथ फिर हम सिरसिया चले जाएंगे तुरंत ही, और शाम की सभा टाइम पे होगी, रात की होगी। अधिक से अधिक लोगों को बताइए। ओम शांति।